नारद जी भक्ति की महिमा को सुनाते हैं, भक्ति का वर्णन करते हैं और भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। ये सुन करके जो भक्ति देवी हैं उनके हृदय में उत्साह बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ जाता है और वो थोड़ी जो अब तक थोड़ी ढिलमिल हो गई थी, शक्ति कम हो गई थी, अब उनके भीतर शक्ति उत्साह आ गया है। लेकिन कहती भगवान मेरे दोनों पुत्र, मैं तो अब हृष्ट पुरुष हो गई, मेरे पुत्रों का। नारद जी ने खूब कहते हैं चिंता मत करो, मैं हूं अभी मैंने संकल्प ले लिया है कि तदा नाहम हरिर दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते, जब तक तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को इस संसार में स्थापित नहीं कर दूंगा, मेरा नाम भी नारद नहीं, तो चिंता मत करो। नारद जी लगे भगवत गीता सुनाने। अब वो लोग वैसे के वैसे ही अचेत पड़े, तो नारद जी बैठ गए, भगवत गीता सुनाए, वेदों के पाठ को सुनाए, स्तुतियां सुनाए। तो वो लोग अभी भी नहीं टस से मस हुए। तो नारद जी उनके कानों में सुनाने लगे, जोर जोर से कान में जा जा करके भगवत गीता के पाठ करते हैं, मुंह बार बार वेदों को पाठ पढ़ते हैं, वेद पाठ करते हैं। लेकिन ज्यों के त्यों अब नारद जी के भीतर, अब एक जन का शोक निवृत्ति कर रहे थे, अब स्वयं शोक संग्रस्त हो गए, सोचने लगे क्या करूं। उसी समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म कीजिए। अब इसके पहले की पूछते कि ये कौन कह रहा है, बोले सत्कर्म करो, मेरी तरफ मत देखो, जाके मुनियों से पूछो सत्कर्म क्या है। अब नारद जी बोले कष्ट पे कष्ट नहीं, ठीक से बता दो कि सत्कर्म क्या है, तुम ही बता के जाओ। आजकल होगा तो लोग कहेंगे कि मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, पूरा डॉक्यूमेंट कर दो कि सत्कर्म क्या है और सत्कर्म कहाँ मिलेगा तुरंत बता दो, सब कुछ दे दो, उसके बाद भी व्यक्ति करेगा नहीं है। ये अंतर है, सोचिए, सब कुछ उसके हाथ में दे दो कि सत्कर्म ये है, ऐसे करना है, ये लीजिए, इस प्रकार कीजिए, फिर भी इतना मूर्ख हो गया है, फिर भी नहीं करता है। लेकिन कलयुग का आरंभ था, तो नारद जी ने सोचा कि चलो अब जब आकाशवाणी कह करके गई है तो मैं ढूंढता हूं। नारद जी गए मुनियों के आश्रम में, मुनियों ने कहा प्रश्न तो अच्छा है। तो वो बताने लगे कि वेद पाठ, भगवत गीता, उपनिषदों का पाठ, यही तो सत्कर्म है। बोले ये सब कर चुका हूं। उसके बाद आकाशवाणी हुई, बोले अच्छा तो पता नहीं, ये बड़ी जटिल समस्या है, हमें तो नहीं पता। सर्वत्र बात फैल गई, नारद जी जहां जहां जाते कहीं उत्तर नहीं मिला। और ऐसे ही ढूंढते हुए उन्होंने सोचा कि अब चलो, अब मैं बदरी का आश्रम चलता हूँ, विशाला नगरी में, बदरी विशाल में, और वहां पर मैं तप करूंगा। तप करने पर इस प्रश्न का उत्तर हृदय से प्रकट हो जाएगा। परंतु वहीं जा ही रहे थे कि सनकादि मिले हैं और व्याकुल हैं, सनकादिकों से मिल करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और नारद जी सनकादिकों की प्रशंसा करते हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराह, सनकादिकों के गुण हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराह, लीलामृत रसोन्मत्ताः, कथा मात्रैक जीविनः। ये गुण है, चार उनके विशेषण बता रहे हैं सनकादिकों के, उनके परिचय। सदा वैकुंठ निलया, सदा वैकुंठ में ही आप रहते हैं। अब हैं मिले यहां पे बद्रिकाश्रम में, कह रहे हैं आप सदैव वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ भगवान का भी नाम है, भगवान को ही वैकुंठ कहते हैं। आप सदैव भगवान में ही रहते हैं। मई ते तेसु चाप्य हम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मई ते तेसु चाप्य हम, वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। तो कह रहे हैं आप सदैव भगवान में ही रहते हैं। और आपके और गुण क्या हैं? भगवान में रहकर आप क्या करते हैं? हरि कीर्तन तत्पराह, हरि कीर्तन तो करते हैं लेकिन तत्पराह। चार लोग हैं, कह रहे हैं आप सब लोग हरि कीर्तन तत्पर हैं, हरि कीर्तन परायण हैं। आपको कोई कहता नहीं कि गाइए गाइए, आप भी गाइए। नहीं, कई बार व्यक्ति आता है कथा में ऐसे मुंह लटका के बैठा रहता है कि जैसे कि उसको कोई बांध कर लाया है, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया।
मुंह लटका कर बैठा। और तो और कीर्तन होने लगे तभी भी ऐसे ही बैठा है, कहीं और खोया हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन आप कैसे हैं? हरि कीर्तन तत्पराह, हरि कीर्तन में आप तत्पर हैं। लीलामृत रसोन्मत्ताः, आप लोग सदैव मदमस्त रहते हैं। किसमें क्या पिए रहते हैं? लीलामृत रस। आप लोग सदैव पीकर मस्त रहते हैं। तो यहां पे मिले हैं तो पीकर मस्त हैं। क्या? लीलामृत रस। और सदैव चौथा गुण है, और आप लोग को कथा मात्रैक जीवनः, आपकी आजीविका क्या है? कैसे आपका जीवन चलता है? कि कथा मात्र एक, यही आप, इसी पर आप जीते हैं। ये न मिले तो आप लोग नहीं जी सकते। कथा मात्र की जीवन, तो ये तो उनका विशेषण है। और करते कैसे रहते हैं? हरि ही शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः। हरि ही शरणम, यही आप सदैव बोलते रहते हैं। इसलिए प्रभु आप कोई बूढ़े नहीं होते, आप ज्यों के त्यों वैसे ही रहते हैं। आप मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी संपूर्ण दृष्टांत, जो वृत्तांत था उसको कह करके सुनाए। सनकादिकों ने कहा कि ये तो बड़ी मतलब सरल उपाय, इतना चिंतित क्यों है आप? सत्कर्म तो बड़ा सरल है। क्या है? अरे भागवत पुराण जो पिताजी ने आपको सुनाया है। बोले सही में भागवत पुराण? बोले हाँ वही है। देखिए कई बार ऐसे होता ही है, हमें पता हो लेकिन उसका महात्म्य न जानने के कारण उसका उपयोग नहीं करते। नारद जी को ऐसा नहीं कि भागवत पुराण नहीं पता है, उसका महात्म्य नहीं पता है। उन्होंने पूछा कि भागवत पुराण क्यों अलग है? वेद पाठ मैंने किया, भगवत गीता मैंने पढ़ा, बार बार किया, और वो भी तो वेदों का ही अंग है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए जैसे घी और दूध और ईख के दंड और ईख का रस और ईख की से निकली हुई गुड़ शर्करा, इनमें अंतर है। आम के रस का जो आनंद है वो आम के वृक्ष में ही रहता है, लेकिन कोई आम के वृक्ष को नहीं खा सकता, कोई खाल को नहीं खा सकता, पत्तों को नहीं खा सकता, छाल को नहीं खा सकता। वो तो आम के रस में जो स्वाद है वो आम के रस से ही मिलेगा। वैसे घी का जो लाभ है, कोई सोचे कि दूध से ही घी मिलता है तो हम दूध में ही पूड़ियां तलेंगे, तो संभव नहीं है। अब कोई कहे कि हमें गुलाब जामुन बनानी है तो उसमें चीनी चाहिए, तो चीनी के लिए जो चाशनी बनेगी तो मैं ईख को ही लाके उसमें काट काट के डाल दूं, उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके, उससे नहीं होगा, क्योंकि चीनी निकालने की विधि है, उसको निकालने के बाद ही। वैसे ही वेदों में ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, परंतु जब उसमें से उसको निकाला जाएगा तब उसका रस, उसका लाभ अलग है। इस प्रकार कह करके उन्होंने कहा कि तो फिर हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले हाँ, हम कथा को जो आप सब सुन चुके हैं इसलिए आगे प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कथा कहाँ सुने? बोले कि चलो यहाँ बदरी विशाल पे नहीं, थोड़ा नीचे उतरते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में हरिद्वार, जहाँ पर सभी को आमंत्रित करेंगे। और जब हम कथा आरंभ करेंगे तो कहते हैं 3 लोग आएंगे। पुरस्थम दुर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति तत्रागमिष्यति। भक्ति उन दोनों को जो बूढ़े हो चुके हैं वहां पड़े हुए हैं। कहां पड़े ये लोग? अभी वृंदावन में ही। कहते हैं भक्ति को जब पता चलेगा कि कथा आरंभ हो चुकी है, उन दोनों को लेकर यहां पर आएंगी। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम रजेत। और कथा शब्द को श्रवण करके वे तीनों पुनः युवक और युवती बन जाएंगे, तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब नारद जी सुनते हैं, बड़े उत्सुक हैं, कहते हैं महाराज विलंब मत कीजिए। तुरंत संदेश भेजा जाता है, निमंत्रण। तीनों लोकों में, पाताल, भूतल और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में संदेश गया। सभी लोग दौड़े हैं कथा श्रवण करने के लिए। सभी लोग यथास्थान पर बैठे हैं। नारद जी यहाँ पे यजमान बने हैं और कथा करना आरंभ करते हैं। सनकादि सभी लोग आए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, यहाँ तक कि असुर लोग भी आए हैं, नदियाँ आई हैं, तीर्थ आए हैं,
सब लोग अपने अपने स्थान पर यथा विराजमान हैं और भागवत महापुराण के महात्म्य को बता रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रये। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत्। इस श्रीमद् भागवती कथा के श्रवण करने से, सेवन करने से भगवान चित्त में विराजमान हो जाते हैं। अर्थात अभी भगवान हैं लेकिन ढके हैं, पर्दा हट जाता है। कब? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसके महात्म्य को बताते हुए कहते हैं कि नारद जी, उन लोगों की माताएं व्यर्थ में ही प्रसव पीड़ा को सही जिन्होंने मानव शरीर पा करके भागवती वार्ता को नहीं सुना। उन्होंने अपनी मां की प्रसव पीड़ा को भी व्यर्थ ही जाने दिया और उनका जन्म भी व्यर्थ हो गया। जीते जी वे लोग पृथ्वी पर भार के स्वरूप, भार के समान हैं, जो मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लिए हैं लेकिन मानवता को नहीं समझ पाए, मनुष्यता को नहीं समझ पाए। भगवान की कथा को श्रवण करना भी मानवता है। मानवता अर्थात जो व्यक्ति मानवीय मूल्यों को जानता हो, मानवीय कर्तव्यों को करता हो। नहीं, कोई गधा हो, गधे का सब काम करे लेकिन व्यवहार गधे जैसा न करे, तब अगर गधा हमेशा लात से मारता है और वो सींग है ही नहीं, उससे सिर से मारने जाए, उसको हानि होगी। इसलिए क्योंकि वो गधा है तो गधा के जैसा व्यवहार भी करता है, वही उसका गधे के मूल्य का पालन करता है। वैसे मनुष्य का मूल्य क्या है, मानवीय मूल्य क्या है? अपने जीवन को सफल बनाना। भागवत महापुराण में कहते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिहि देहिषु प्राणैरर्थै धिया वाचा श्रेयः आचरणं सदा। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिहि देहिषु। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है। प्राणैरर्थै धिया वाचा, अपने प्राण से, अपने धन से, अपने बुद्धि से और अपनी वाणी से जिन्होंने परोपकार किया, श्रेय आचरणम सदा, जिन्होंने श्रेय के लिए सदैव आचरण किया। श्रेय क्या है? कल्याण। व्यक्ति अपने प्राणों का उपयोग जीवन के रस को भोगने के लिए, विषय रस को, धन का उपयोग विषय रस को, अपनी बुद्धि का उपयोग विषय रस को प्राप्त करने के लिए और अपने बोलने को, अपनी वाणी का विषय रस को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए जीवन नहीं है। प्राणैरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, जिससे हम श्रेय को प्राप्त कर लें, कल्याण को प्राप्त कर लें। इस प्रकार नारद जी को महात्म्य बता रहे हैं। कहते हैं इसमें दिन का कोई नियम नहीं है और इसके महात्म्य को जब सुनते हैं, कहते हैं इसके महात्म्य ऐसा है कि कोई भी योग हो, कोई भी तप हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी व्रत हो, ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने हाथ जोड़कर कांपते रहते हैं। किस लिए? संकोच में कि हम सब तो बड़े संसार में ही लोगों को रमाते हैं लेकिन आप तो सबका कल्याण करते हैं। जब नारद जी ने ऐसा सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सौनक जी पूछ रहे हैं कि सूत जी ऐसी क्या बात है भागवत महापुराण में जो इसका महात्म्य इतना है? उन्होंने कहा कि जब भगवान यहाँ से अपनी लीला का संवरण करके द्वारकाधीश जा रहे थे, प्रभास क्षेत्र में जब उद्धव जी को उन्होंने भागवत कथा सुनाई, उद्धव जी सुनने के पश्चात कुछ दुखी हुए। भगवान ने कहा क्यों? उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो गुणातीत हैं। गुणातीत या निर्गुण अर्थात ऐसा बिना देह का नहीं, अर्थात जो संसार से परे हैं लेकिन इसमें संसार में अपनी लीला कर रहे हैं। प्रभु आप तो चले जा रहे हैं,
पुनः आप गुणातीत, आप तो निर्गुण रूप में ही लोगों को मिलेंगे, अर्थात हम भगवान आपका दर्शन कर नहीं पाएंगे। इसका भाव ये। तो यहाँ पे संसार में लोगों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग में वैसे ही जीव पगला गया है, उसका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने उनके देखते देखते ही श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। बोले उद्धव, ये जो मैंने कथा तुम्हें सुनाई है, मैं इसी में प्रवेश कर जाता हूं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि साक्षात भागवत महापुराण के रूप में विद्यमान है। इसलिए इन ग्रंथों को हम केवल पुस्तक न समझें। इसलिए हमारे यहाँ पहले बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था, नहीं कोई पुस्तकों को, यहाँ तक कि लिखने की जो लेखनी है, अंकनी है, पेन है इत्यादि, किसी को हाथ पैर लग जाए ऐसा ध्यान रखें कि पैर न लगे, और लग जाए तो प्रणाम करके क्षमा मांगें, क्योंकि हम उनमें भी विद्या का, सरस्वती का दर्शन करते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं वे तो साक्षात भगवान हैं, इसलिए हमें उनमें भगवान का दर्शन करें। कह रहे हैं भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। ये अक्षराकार भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का अक्षरावतार है। कह रहे हैं इसलिए इसका महात्म्य है। आगे महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं उसी बीच में एक बड़ी विलक्षण बात घटी कि एक स्त्री नृत्य करते हुए दो युवकों के साथ उस मध्य में आई। लोग देखने लगे कि कहां से आई, कहां से आई। सूत जी ने कहा, तब सनकादिकों ने कहा कि आप लोग चिंतित मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए, मुझे पता था ये आएंगे। नारद जी को मैंने कहा था, पुरस्थम दुर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति तत्रागमिष्यति, कि उन दोनों को लेकर के भक्ति जी आएंगी, वही आई हैं। तो महाराज निकली कहां से? हम तो देखते ही रह गए, कहीं से आई नहीं, यहीं बस दिख रही हैं। तब उन्होंने कहा, जो मैंने कथा कही है उसी में से प्रकटी है। कथा का जो अर्थ है उसी में से भक्ति प्रकट होंगी, उसी में से ज्ञान प्रकट होगा, उसी में से वैराग्य प्रकट होगा। आप इस बात को ध्यान से समझें। कथा के अर्थ को यदि हम समझेंगे तो कथा के अर्थ से ही भक्ति देवी हृदय में प्रकट होंगी। कथा के अर्थ को यदि हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे केवल, तो भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य हृदय में प्रकट नहीं होंगे।